नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। अखिलेश यादव का वादा, समाजवादी सरकार में मिलेगी बेहतर शिक्षा और सम्मानजनक नौकरी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की कि समाजवादी सरकार बनने पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाएगी और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तेजस्वी यादव का बयान, युवाओं ने ठाना तो मोदी नीतीश की राजनीति होगी खत्म। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के युवा अब निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और नीतीश की सत्ता की राजनीति ने बिहार को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन युवा अब उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। राजेंद्र पाल का आरोप, निजी शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC छात्रों की संख्या बेहद कम। दलित कांग्रेस चेयरमैन राजेंद्र पाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू किया था, जिसे कोर्ट ने भी मान्यता दी। लेकिन आज हालात यह है कि निजी संस्थानों में अनुसूचित जाति के सिर्फ 0.89%, अनुसूचित जनजाति के 0.53% और OBC वर्ग के महज 11.16% छात्र ही पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े चिंताजनक हैं और व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। विक्रांत भूरिया बोले, शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में सौंप रही है बीजेपी। आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन विक्रांत भूरिया ने कहा कि बीजेपी वोट का अधिकार और आरक्षण दोनों चुरा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक साजिश है, जिसके जरिए पहले सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है और फिर शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, एनडीए संघ बिहार चुनाव 29 सीटों पर पूरी तैयारी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी 12 तारीख को पटना में बैठक करेगी। उन्होंने बताया कि बिहार में वे एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और 156 सीटों पर काम चल रहा है। इनमें से 29 सीटों पर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और जीत के लिए मजबूती से काम किया जा रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला, तेजस्वी का डांस से राजनीति तक सब फ्लॉप। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव पढ़ाई और क्रिकेट दोनों में फ्लॉप रहे और अब राजनीति में भी फ्लॉप साबित हो रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी सिर्फ चिट में टॉप हैं। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार बंद प्रतीकात्मक है और इसमें गलत तरीके अपनाना निंदनीय होगा। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, ऑनलाइन गेमिंग से लोगों को हुआ बड़ा नुकसान। राजद नेता मनोज कुमार झा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल का स्वागत करते हुए कहा कि इसकी जरूरत बहुत पहले थी। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई तक इस तरह के खेलों को बढ़ावा दे रही थी और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यह थोड़ी देर से आया है, लेकिन सही समय पर जरूरी फैसला है। अखिलेश यादव बोले, पढ़ाई रोकने पर आमादा है सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था बर्बादी की कगार पर है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां छात्रों और शिक्षकों दोनों के खिलाफ हैं। अखिलेश ने कहा, यह सरकार पढ़ाई को रोकने और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया आरक्षण रोकने का आरोप। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षित वर्गों के हक में 75% तक आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन भाजपा ने इसे साजिश के तहत अदालत में अटका दिया। तेजस्वी ने कहा कि यह कदम दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए अन्याय है। राजेंद्र पाल का बीजेपी पर निशाना, आरक्षण सिफारिशें अब भी अधूरी। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 11 साल बीत जाने के बाद भी आर्टिकल 15(5) की सिफारिशों को लागू नहीं किया, जिससे आरक्षित वर्गों को उनका हक नहीं मिला। योगी का विपक्ष पर वार, 8 साल पहले सत्ता में बैठे लोग कुछ नहीं कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि भारत का विकास इंजन है। उन्होंने कहा कि आज यूपी की मजबूत पहचान है, जिस पर लोग गर्व करते हैं।
योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला करते हुए पूछा कि 8 साल पहले सत्ता में रहने वालों ने राज्य के लिए कौन सा बड़ा काम किया था। कांग्रेस पर भड़के चिराग, बेड़ी से तुलना कर बिहारियों का किया अपमान। चिराग पासवान ने केरल कांग्रेस का डिलीट हुए ट्वीट को लेकर कहा कि कांग्रेस की सोच शुरू से बिहारियों के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बार बार बिहारियों को अपमानित किया है और अब बीड़ी से तुलना कर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई। चिराग ने सवाल उठाया कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस भाषा की मर्यादा को आखिर कहां तक गिराएगी। आरिफ मोहम्मद खान का कांग्रेस पर तंज, लोकतंत्र को जनता कमजोर नहीं होने देगी। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर कहा कि लोकतंत्र मर्यादा और आत्मसंयम पर आधारित है। उन्होंने चेताया कि यदि कोई सत्ता में रहकर भाषा की मर्यादा नहीं रखेगा तो जनता उसका हिसाब करेगी। आरिफ ने कहा कि भारत की जनता लोकतंत्र की ताकत है और वह इसे कमजोर नहीं होने देगी। अठावले का कांग्रेस पर वार, ईवीएम तो वही लेकर आई थी, अब बैलेट की बात क्यों। कर्नाटक सरकार की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन तो कांग्रेस ही लाई थी और अब वही बैलेट पेपर की बात कर रही है। अठावले ने कहा कि चुनाव आयोग की अनुमति के बिना राज्य सरकार ऐसा फैसला नहीं कर सकती। अखिलेश यादव का तंज, बीजेपी के एजेंडे में नौकरी है ही नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी शामिल ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य और रोजगार की बात करने के बजाय भाजपा केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बड़ी सुर्खियों और धमाकेदार बयानों के साथ।